ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज को ही हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके। तो यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो पहले 8 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब का एवरेज निकालने के लिए इन सब को ऐड करेंगे, और क्योंकि ये टोटल नंबर्स 8 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, 0 + 8 8 आएगा, 7 + 1 8 8 8 32। इन सब का मतलब ऐसे पेयर बना लिया ना हमने, 0 और 8 का पेयर बना लिया, 7 और 1 का पेयर बना लिया, ये 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर है ना। तो 8 8 8 8 32 और ये 36 हो गया, 36/8 यानी कि 18/4 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 आएगा इनका एवरेज। बट यहाँ पर जो आंसर है वो डेसिमल में नहीं दिया, तो ये हो जाएगा 9/2 9/2 2 4 जा 8 और ये 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्वोशंट आया 4, रिमाइंडर आया 1, तो रिमाइंडर को सबसे ऊपर लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिवीज़र, और डिवाइड में लिखते हैं क्वोशंट। इस फॉर्म में है ऑप्शंस, हाँ नहीं क्वोशंट सबसे आगे लिखते हैं, सॉरी क्वोशंट सबसे आगे लिखेंगे और डिवीज़र को नीचे लिखते हैं। ये यहाँ पे 4 4 और ये यानी कि 4, यस बिल्कुल ये रहा, सॉरी 4.5 है, अंडरस्टूड है कि 4.5, तो 4, तो आंसर आ जाएगा 4.5। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। किसी परीक्षा में 8 स्टूडेंट्स के द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज 51 है, ओके, तथा 9 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का अंक 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज 8 के द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज है 51 और 9 के द्वारा 68 है 17। देखिए 8 का एवरेज है 51 और 9 का एवरेज है 68। तो टोटल क्या होगा, ये 9 अलग है, ये 8 अलग है, तो टोटल हो गए 17, 8 और 9 17। इनका एवरेज कितना हो जाएगा, तो इनका एवरेज देखिए इधर टोटल नंबर, मतलब कि टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना हो जाएगा 51 × 8, तो इनके हो गए, प्लस इनके कितने हो जाएंगे 9 × 68 और डिवाइडेड बाय 17। ऐसे कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेना आप, तो ये आ जाएगा 408 प्लस और इनकी मल्टीप्लाई 680 - 68, क्योंकि देखिए अगर ये 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो 680 आता ना, तो 9 से कर रहे हैं यानी कि 68 को माइनस कर देंगे, 80 में से 68 माइनस कर दिए, 60 माइनस कर दिए तो 20 बचा, यानी कि 620, 8 और कर दिए 612, 612 कितना हो गया 12 और ये 8 20, 1020 डिवाइडेड बाय 17। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करेंगे ना, अब 1020 डिवाइडेड बाय 12, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही आ जाएगा, 8th क्वेश्चन के जो ऑप्शन है। 9th क्वेश्चन, ए बी और सी का एवरेज साप्ताहिक वेतन 4000 है। ए बी तथा सी का
एवरेज साप्ताहिक वेतन कितना है? 4000। और बी सी डी का 5000 है, तो अगर ए का साप्ताहिक वेतन 2750 हो तो डी का साप्ताहिक वेतन कितना हो? देखिए, ए बी सी की जो भी इनकम है उसको 3 से डिवाइड कर दे तो 4000। बी सी डी का एवरेज, बी सी डी का एवरेज है, ए बी सी का तो ये है, बी सी डी का एवरेज है 5000। तो ए का है, ए की इनकम है 2700। अगर ए की इनकम 2700 है तो डी की इनकम बतानी है। ए की इनकम 2700 है। ओके, तो इधर से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 12000 हो गया ना। इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी 12000 हो गया, और इसकी है 2750। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा? बी प्लस सी 12 माइनस ए की इनकम 2750, ये बी प्लस सी की इनकम आ जाएगी। तो बी प्लस सी की इनकम आ जाएगी 12000 में से 2000 चले गए 10000, और 700 चले गए 9000, 350 चले गए 9250, 9250। ये है बी और सी की इनकम। ओके, सो बी और सी की इनकम यहाँ पे रख देंगे 9250। अब 9250 प्लस डी डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 5000 से, तो 15000 आ जाएगा। ठीक है, तो डी की इनकम हो जाएगी 15000, सॉरी 15000 माइनस 9250। तो 15000 में से 9000 जाएंगे तो 6000 बचेगा, फिर 200 और जाएंगे तो 5850, 5750 रुपये आंसर। 5750, 5750। तो ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज वेट 46 है, एवरेज वजन 46 है। 100 स्टूडेंट्स का एवरेज वजन एवरेज है 46। ठीक है, और लड़कों का एवरेज है 50 तथा लड़कियों का 40 है, तो लड़कों की संख्या बतानी है। ओके, अच्छा, इन 100 में तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही हैं, दोनों हैं। लेकिन अगर बॉयज़ के एवरेज की बात करें तो वो है 50, और गर्ल्स के एवरेज की बात करें तो वो है 40। तो बॉयज़ और गर्ल्स का वो संख्या बतानी है, नंबर बताना है कि बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने। ओके, मतलब एक बता देंगे, दूसरे का तो खुद ही पता चल जाएगा। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो यानी कि अगर 100 का एवरेज 46 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 4600 टोटल। इनकी संख्या अगर x मान लेते हैं बॉयज़ की, तो गर्ल्स की कितनी होगी? 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 100 है। तो 100, अब देखिए ये अगर बॉयज़ की नंबर हमने x मान लिया तो बॉयज़ का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 50x हो जाएगा ना, प्लस गर्ल्स का कितना वेट हो जाएगा? 100 माइनस एक्स इंटू 40, समझ आए? दिस इज इक्वल टू 4600। तो 50x प्लस ये कितना हो जाएगा? 4000 माइनस 40x, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 40x इज 4600। 4000 दोनों साइड से माइनस करो, ये हटा जाएगा तो 600 बचेगा, यानी कि 10x। देखो 50x माइनस 40x, 10x आ गया। 10x इज, ये 4000 को इधर लेके जाएंगे तो 600 बचेगा।
x कितना बचा 60, यानी कि 60 तो हैं लड़के, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो बॉयज़ कितने हो गए, x मतलब बॉयज़, और गर्ल्स कितनी हो गई 40। अब अगर आप देखो एवरेज निकालोगे इनका ना 60 इंटू 50 3000 आएगा, 60 इंटू 50 3000, प्लस ये 4 है, 4 जगह 16 1600, टोटल 4600 आ रहा है, वही आना चाहिए था। ये देखो टोटल 4600 ये रहा, मतलब कि बॉयज़ की संख्या 60 है और गर्ल्स की संख्या 40 है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है देख लेते हैं। ओके, तो लड़कों की संख्या बतानी है 60, ए आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।